नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको इत्तला दे दें, वजीरगंज कचेरी में लखनऊ के धमाका हुआ है और वकील संजीव लोधी पर बम से हमला किया गया। दो ग्रोहों में टकराव का मामला ये बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है वो तफ्तीश में जुट गई है। लगातार इस अहम मामले से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपको दे रहे हैं और जो कचेरी में वकील मौजूद है उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में ये कमी है। तो वजीरगंज कचेरी में चलिए सीधे हम अपने रिपोर्टर अजीत का रुख करेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम मामला है, सिक्योरिटी पर साफ तौर पर सवाल, अभी तक क्या कुछ निकल के आया है तफ्तीश में? देखिए, बिल्कुल ही ना, सिक्योरिटी पर बहुत सवाल खड़े होते हैं और उस वक्त खड़े होते हैं जब लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। कचेरी परिसर पार्क इलाके में आता है, एक व्यक्ति आता है 3 देसी बम लेकर, अटैक करता है संजीव लोधी नाम के अधिवक्ता पर। 2 अधिवक्ताओं को मामूली चोट आती है संजीव लोधी समेत और आरोपी फरार हो जाता है। 2 देसी बम बरामद होते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आखिर वहाँ भारी जो पुलिस फोर्स सुरक्षा में तैनात रहती है वो क्या कर रही थी, जो पुलिस फोर्स गश्त पे रहती है वो क्या कर रही थी, स्थानीय पुलिस जिनकी दिन प्रतिदिन ड्यूटी रहती है वो क्या कर रहे थे। तो अब इस बात पर सवाल खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस की तरफ से जरूर कहा जा रहा था शुरुआती दौर में कि ये अधिवक्ताओं की आपसी लड़ाई का हिस्सा है। तो ये तब कह सकते हैं जब उस आरोपी की गिरफ्तारी हो जाए और उसकी तरफ से बात आ जाए कि नहीं, हमको फला व्यक्ति ने सुपारी दी थी फला अधिवक्ता को मारने के लिए। अभी फिलहाल अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने हो गए हैं ना, और जो तकरार की स्थिति है वो बरकरार है, क्योंकि परिसर कचेरी परिसर काफी सुरक्षित इलाका माना जाता है। पहले से गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कि वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर अधिवक्ता के ऊपर अटैक किया जाता है, जो कानून की रखवाले हैं, अगर वो नहीं सुरक्षित है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? इस बात का जवाब जरूर पुलिस सिस्टम को देना होगा, पुलिस अधिकारियों को देना होगा। अजीत, इससे पहले भी लगातार हम देखते रहे हैं कि इसी तरह के हालात में पुलिस और वकीलों के दरमियान काफी तशद्दुद जो है वो देखा जाता रहा है, झड़पों की खबरें भी आती रही हैं। अब इस तरह का वाकया पेश आना कहीं ना कहीं लखनऊ में उस वक्त जबकि असेंबली सेशन जो है वो चालू हो गया है, सवालिया निशान। बिल्कुल सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप राजधानी में इस तरह की व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, सुरक्षा नहीं दे पाते और आपके पास अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी आ गई कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद, आपके पास 10 डीसीपी, 10 से ज्यादा डीसीपी आपके पास है, मतलब 10 से 12 आईपीएस राजधानी लखनऊ में तैनात है लखनऊ की सुरक्षा के लिए। और आप अगर कचेरी परिसर की सुरक्षा की व्यवस्था माकूल ढंग से नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। आपको जवाब सरकार को देना होगा। सीएम योगी की तरफ से पहले ही कह दिया गया है, जो काम कर पाएगा वही फील्ड में रहेगा, जो नहीं कर पाएगा या तो वो घर वापस चला जाएगा या फिर उसे अटैच कर दिया जाएगा। तो आपको अपना रिजल्ट देना होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद 18 से 20 घंटे काम करते हैं तो आपको अपना भी काम करके रिजल्ट देना होगा। और राजधानी में जब कोई वारदात होती है तो सवाल सीधे सरकार पर खड़े हो जाते हैं। जब रंजीत बच्चन की हत्या हुई तब भी यही हुआ था कि सवाल पुलिस सिस्टम पर खड़ा होता, फिर विपक्ष आरोप सरकार पर लगाता। और इस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा है तो सत्र में विपक्ष तो सरकार को घेरेगी। तो ऐसे बैठे बैठाए मुद्दा अगर मिल जाता है विपक्ष को तो सरकार को घेरती है। तो इसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। जी अजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आसपास का जो इलाका है वहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी के क्या पुख्ता बंदोबस्त? देखिए, इस वक्त सिक्योरिटी वहाँ बढ़ा दी गई है। डीसीपी और जो एसीपी हैं सारे लोग वहाँ पहुंचे हैं। पीएससी की बटालियन वहाँ पहले से तैनात रहती है। तो अभी तो पुलिस फोर्स बढ़ गई, लेकिन जब वारदात होने के बाद तो हमेशा यूपी पुलिस पहुंच जाती है। वारदात होने के पहले यूपी की मित्र पुलिस नहीं पहुंचती। तो सवाल ये है कि आप सिस्टम को तब मजबूत कर पाएंगे जब आप वारदात होने से पहले वारदात को रोक लें। जब वारदात हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? तो इस बात को लेकर वकीलों में नाराजगी है। अब इस सवाल का जवाब अधिवक्ताओं को, पुलिस अधिकारियों को देना होगा। जी अजीत, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। लगातार यूपी पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी को लेकर सवालिया निशान के घेरे में पहले ही रही है। कहा जा रहा है, आज भी अपोजिशन असेंबली में यही सवाल उठाती रही है कि यूपी में जराइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कचेरी के आहते में इस तरह का वाकया पेश आना बड़ा सवाल। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर जनपद न्यायालय नहीं सुरक्षित होगा, सेशन कोर्ट नहीं सुरक्षित होगा तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर सकता कि हम सुरक्षित हैं। आप अगर अदालतें नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं, अधिवक्ताओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जो लोगों को सुरक्षित करते हैं, जो कानून के रखवाले हैं, तो आम आदमी तो इस बात को लेकर हमेशा शंके में रहेगा, हमेशा हो सकते में रहेगा कि हमारे साथ क्या होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। अपराधी बेखौफ है और पुलिस मत है। तो ये सवाल का जवाब
जो पुलिस प्रशासन है उसको देना होगा। और अब चूंकि अधिवक्ताओं का मामला है, अधिवक्ता पर हमला हुआ संजीव लोधी पर, हालांकि वो बाल बच गए हैं, कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन सवाल तो खड़े ही हो गए कि अगर आप कचहरी की, न्यायालय की सुरक्षा नहीं कर पाते तो और हम लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे, वो भी उस वक्त जब राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी लागू हो गया है ना। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लखनऊ के वजीरगंज कचहरी में ये धमाका हुआ है और वकील संजीव लोधी पर यह हमला किया गया। हालांकि पुलिस का इब्तिदाई तफ्तीश में यही कहना है कि आपसी रंजिश का मामला है। लगातार इस अहम खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं।